मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं, सक में सखियां खड़ी। आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर आशीर्वाद देने। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूँ। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती हैं। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित् च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मत भक्ति युक्त हो, मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसकी पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन नाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ है। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, ये सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ तुम। मीरा भाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंचे हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाई। सबसे पूछ रहे हैं कैसे लग रहे हैं, बोल बहुत सुंदर है, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव कर। सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुन करके बाई साहब समझ जाते, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूँ, चलिए ना दर्शन करें। बाई साहब पुनः जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ फिर बाई साहब ने एक बहुत सुंदर पद गाया है द्वारिकाधीश जी को देखकर।